ये प्रश्न है DOR। इसमें सप्त देवालय के बारे में पूछा गया है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। सप्त देवालय के बारे में एक ग्रंथ हरिनाम प्रेस से छपा हुआ है, हमारे 6 गोस्वामी और सप्त देवालय। उसमें करीब 40 पेज का मैटर है। यहाँ मैं कितना बताऊंगा, सबके फोन हैंग हो जाएंगे और संभव भी नहीं है। संक्षेप में बता देता हूँ। पहला देवालय है श्री राधा गोविंद जी, जो रूप गोस्वामी पाद के उपास्य ठाकुर हैं। इनका प्रतिभू विग्रह वृंदावन में है और इनका ओरिजिनल विग्रह जयपुर में विराजमान है। दूसरा है राधा गोपीनाथ जी। यह मधु पंडित जी द्वारा सेवित विग्रह है। इसका भी प्रतिभू विग्रह वृंदावन में राधा रमन जी मंदिर के पीछे विराजमान है और मूल विग्रह जयपुर में है। तीसरा सप्त देवालय है मदन मोहन जी। ये सनातन गोस्वामी पाद द्वारा सेवित श्री विग्रह हैं। इनके प्रतिभू विग्रह यहाँ मदन मोहन मंदिर वृंदावन में है और इनका मूल विग्रह करौली में है, जो पहले जयपुर गया था राजा के यहाँ। उसकी बेटी उनकी सेवा करती थी। बेटी ने कहा मैं ले जाऊंगी, तो मदन मोहन जी द्वारा परीक्षा में पास होने के बाद मदन मोहन जी बेटी के साथ दहेज में चले गए थे, जो करौली में आज तक पूजित हैं। इसके बाद चौथे आते हैं श्री राधा। चौथे का मतलब ये आगे पीछे का कोई क्रम नहीं है, अपना जो स्थान है वो सर्वप्रथम है राधा रमन जी। श्री राधा रमन जी का मूल विग्रह वृंदावन में ही है, ये कहीं भी नहीं गया और ये श्री गोपाल भट्ट जी द्वारा सेवित श्री विग्रह है। इसके बाद है गोकुलानंद जी। गोकुलानंद में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और मेरे ख्याल से श्रीनिवास या लोकनाथ प्रभु के पूजित 2-3-4 विग्रह हैं वहां। और इसमें भी 2 मत हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि मूल विग्रह धाम में ही है और कुछ कहते हैं कि जयपुर में है। जयपुर में भी एक गोकुलानंद मंदिर है, बहुत सुंदर, राधा रमन जी जैसे दर्शन है गोकुलानंद के। तो खैर इसमें हमें नहीं जाना है। वृंदावन में भी है गोकुलानंद और प्रतिभू और मूल विग्रह में कोई अंतर भी नहीं होता है। जहाँ जो विराजमान हैं वही पूज्य हैं, वही श्रद्धा के पात्र हैं। गोकुलानंद हो गए 5वें। छठे हो गए राधा श्याम सुंदर। राधा श्याम सुंदर श्यामानंद प्रभु के और बलदेव विद्याभूषण के सेवित श्री विग्रह हैं। बड़े जो मुख्य विग्रह हैं बड़े, वो बलदेव विद्याभूषण के हैं और एक छोटे लाला लाली हैं, वो श्यामानंद प्रभु के सेवित विग्रह हैं। वो भी मूल विग्रह वृंदावन में ही है, वो कहीं नहीं गए, यहीं पर हैं। इसके बाद आते हैं श्री राधा दामोदर। श्री राधा दामोदर में 3-4 विग्रह हैं। एक तो कृष्णदास कविराज के, दूसरा मुख्य विग्रह जो हैं वो जीव गोस्वामी पाद द्वारा विराजमान हैं। तीसरे जयदेव कवि द्वारा उपास्य श्री राधा माधव हैं। चौथे श्री भूगर्भ गोस्वामी द्वारा पूजित छैल चिकन जी महाराज हैं। इस तरह से 4 विग्रह राधा दामोदर में विराजमान हैं। अब प्रश्न आता है ये सारे विग्रह जयपुर क्यों चले गए? जब औरंगजेब का यहाँ आक्रमण यवनों का हुआ तो प्राय सभी विग्रह को जयपुर में राजा मान सिंह थे, जो हिंदूवादी थे, उनकी संरक्षण में उनके महल में भेज दिया गया था। तभी से यदि हम माने तो 4 विग्रह जयपुर में हैं और श्री राधा रमण और श्री राधा श्याम सुंदर ये 2 वृंदावन में हैं। और यदि हम ये माने कि गोकुलानंद भी हैं तो 3 विग्रह वृंदावन और 4 वहां हैं। वैसे 7 के 7 विग्रह मंदिर सप्त देवालय, ये गौड़ियों के उपास्य देव हैं, यहाँ विराजमान हैं। और ये तो गोस्वामी पाद के हैं। सप्त देवालयों की गुरु गद्दी श्री नित्यानंद प्रभु का स्थान है श्री श्रृंगारवट। श्री श्रृंगारवट में भी निताई गौर राधा कृष्ण के विग्रह हैं
और श्रृंगारवट वहां विराजमान है जहां रास में से हटके राधा रानी का जमुना किनारे कृष्ण जी ने श्रृंगार किया था। वो स्थान आजकल जरूर प्रचलित नहीं है, समय के प्रभाव से है। नित्यानंद प्रभु के साक्षात रक्त वंशज, पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, शायद 23वीं जाने कौन सी पीढ़ी है, आज भी है, लेकिन गुरु गद्दी तो वो है ही है, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु का स्थान है। और ये सप्त देवालय गोस्वामी पाद के स्थान है, और गोस्वामी पाद गोस्वामी है, आचार्य हैं, और नित्यानंद प्रभु प्रभु हैं। तो ये सप्त देवालय और श्रृंगारवट, गुरु गद्दी श्रृंगारवट और सप्त देवालय, ये इस प्रकार मैंने संक्षेप बताया है। इनका एक छोटी सी पुस्तिका है, उसमें 6 गोस्वामी पाद का चरित्र, सप्त देवालयों का विस्तृत इतिहास, श्रृंगारवट का इतिहास सहज में उपलब्ध है, खंडेलवाल पर और हरिनाम प्रेस में मिलेगी। आप उसमें अध्ययन करें तो विस्तार से आपको इसका परिचय प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राधे। बोल हरि बोल।